हेलो एवरीवन, आज वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं बोलेंगे, आज आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है टोटा, माल, आइटम, सेटिंग। नहीं समझ आया? लड़कियां यार, इन्हीं सब नामों से बुलाते हो ना आप। अगर रास्ते में कोई लड़की दिख जाती है तो आप ही वही हो ना जो कहते हो, अरे ओ आइटम कहाँ जा रही हो, लिफ्ट दे दे क्या। और क्या कहते हैं आप लोग के, पटाखा लग रही हो, बॉम्ब लग रही हो। तो सुनो बे, जरा दूर रहा करो इनसे, कहीं ये फट गई तो तुम्हारा फूट जाएगा। और जो लोग कहते हैं सेटिंग बन जाओ मेरी, तो सुनो बे, जाओ पहले फोन की सेटिंग करना सीख के आओ, फिर बात करेंगे। इनका खुद का रूटीन सेट नहीं है कि सुबह 2 नंबर जाना है या शाम को, और ये लड़कियां सेट करने की बात कर रहे हैं। और आप तुम लोग कहते क्या आगे, लड़कियां बेवफा होती है, हमारा काट के चली जाती है। अच्छा इंसान बनो यार, सच्चा प्यार करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके स्पेस की रिस्पेक्ट करो, तब देखना यार कोई लड़की काट के नहीं जाएगी, ये गारंटी है मेरी। हाँ बस भाभी अच्छे ढूंढना। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, मोलेस्टेशन और अब्यूज। सुना है ये वर्ड? अरे सुना ही होगा, 21st सेंचुरी में रह रहे हैं यार हम लोग। और ये वर्ड सुनते ही हमारे मन में क्या आता है कि जरूर छोटे कपड़े पहन के निकली होगी, ओवर मेकअप किया होगा, अब हाईलाइट होगी तो छेड़छाड़ तो होगी ही ना। अब ये नहीं सोचना कि ये वर्ड सिर्फ लड़कियों के लिए ही होता है, कई बार आप जैसे लड़कों के साथ भी ऐसा ये होता है। अब ये बताइए, ये कौन सा शॉर्ट ड्रेसेस पहन के लड़कों को प्रोवोक करते हैं, पर हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी की वजह से लड़कियां तो लड़कियां, हमारे आगे लड़के तक चुप हो जाते हैं। बेचारों के पास तो खुद को प्रूफ करने का कोई क्लू तक नहीं होता है कि क्या दरिंदगी हुई है इनके साथ। तो मोलेस्टेशन और अब्यूज का कोई जेंडर नहीं होता। हमारे इंडिया को तो हर चीज में सेंचुरी मारने की आदत है। आइए स्कोरबोर्ड पे नजर डालते हैं, ये कितने दिनों का है? 30 दिन, 7 दिन, 24 घंटे। इन 24 घंटों में 100 से भी ज्यादा रिपोर्ट रजिस्टर्ड होते हैं। अनरजिस्टर्ड केसेस तो आप अंदाजा लगा ही लीजिए। केसेस रजिस्टर्ड तो हो जाते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी, फैमिली और पुलिस वालों के अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी छेड़छाड़ी तो है, रेप थोड़ी ना किया है। जब यही सोसाइटी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी हुई छेड़छाड़ आगे चल के एक नई रेप केस बन जाती है, तब भी हमारी सोसाइटी यही कहती है कि मैंने तो कहा था छोटे कपड़े पहन के ना निकले, मैंने तो कहा था इस उम्र में ज्यादा बाहर ना निकले। हमारी लड़कियां कहाँ सेफ है? घर में, रास्ते में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, बस में, ऑटो में, कैब में, मंदिर में, पुलिस स्टेशन में, हॉस्पिटल में, कहाँ सेफ है हमारी लड़कियां? बताओ। बुलंदशहर, हाथरस, उन्नाव, गोरखपुर, राजस्थान, दिल्ली, द नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ गैंग रेप केसेस across the nation has enraged people. The last time something like this shook people's conscience was in 2012 when Nirbhaya was brutally raped in a moving bus in Delhi. The sad part is nothing has changed even after so many promises were made at that time. Odisha rape victim was just 3-year-old. Banda victim was just 8-year-old. Hathras victim was just 19. Bulandshahr girl who was raped and then set on fire was just 12-year-old. The list can go on and on. 2018 में 33,000 रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे, और उस साल उनमें से 93% से ज्यादा रेप करने वाले विक्टिम के जान पहचान वाले थे। ये सिर्फ अनजान इंसान या रिश्तेदार नहीं करते, यहाँ तक कि आपके खुद के पार्टनर भी कभी कभी आपके साथ ऐसी दरिंदगी करते हैं, और जिसे हमारा कल्चर पति परमेश्वर बुलाता है। अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर, पत्नी को खुद को समर्पण करना पड़ता है पति के सामने खुद को, और यही पति परमेश्वर के जब हवस पूरी नहीं होती है तो ये अपने पत्नियों को मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, और एट द एंड फोर्सफुली रेप भी करते हैं। और जब यही लड़कियां अपने फैमिली को जब ये बात बताती हैं तो उनकी फैमिली क्या कहती है, ये तो अब उसका हक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। और ये आजकल के जनरेशन
नई पीढ़ी, नई जनरेशन, और हमारी नई जनरेशन के कुछ नए टर्म्स भी हैं, जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट, वन नाइट स्टैंड, और ये आजकल के रिलेशनशिप जिन्हें ठीक से 1 महीना नहीं हुआ होता है और इन्हें फिजिकल होना है। एज कितनी है बेटा तुम्हारी? टीनेजर हो और अभी से सेक्स करना है। और आजकल की जनरेशन ने तो वर्जिनिटी को मजाक ही बना दिया है। वर्जिनिटी इज अ मैरिज गिफ्ट, डोंट लेट इट एज अ बर्थडे गिफ्ट। पनिशमेंट फॉर रेप सऊदी अरबिया में काट दिया जाता है, ईरान में फांसी पे लटका दिया जाता है, चाइना में गोलियों से मार दिया जाता है, यूएई में फांसी पे लटका दिया जाता है जब तक वो मरे ना, अफगानिस्तान पे सर पे गोली मार के मार दिया जाता है या फिर फांसी पे लटका दिया जाता है। और हमारे इंडिया में 7 से 10 साल की जेल, वो भी इंसिडेंट के 10 साल बाद उन्हें सजा मिलती है। और ये भी कुछ केसेस में है, वरना बाकी सभी को तो मिलता है एम्बैरेसमेंट, ब्राइब ऑफ रुपी, और बहुत सारी केसेस तो पार्टी पॉलिटिक्स और पावर की वजह से दब जाती है। हमें एक सख्त कानून चाहिए कि अगर कोई ऐसा करने का सोचे भी तो उसकी रूह तक कांप जाए। न्याय की बात करते हैं आप, कभी उन लड़कियों से पूछा है कि उन्हें क्या चाहिए, किस तरह जिंदगी उनकी गुजरती है उस हादसे के बाद? कोई हमसे पूछे कि कानून क्या होना चाहिए तो हम कहेंगे कि जिस बात का उन्हें घमंड है, जिसे वो अपना सो कॉल्ड ताकत समझते हैं, उनसे वो छीन लो। ये सब तो दूर की बात है, यहाँ समय पे इंसाफ नहीं मिलता, कानून क्या मिलेगा? और इन्हें मिलती है तो सिर्फ एम्बैरेसमेंट। और अगर कोई लड़की रेप विक्टिम बन जाती है तो उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स से देखने लगते हैं सब उसे। जो उसके साथ हुआ उसमें तो उसका खुद का भी कोई हाथ नहीं था। अगर हवस ही पूरा करना है तो रेड लाइट एरिया में जाओ ना, क्यों किसी और की जिंदगी खराब करते हो? जब आप बदलेंगे तभी हमारी लड़कियां सेफ रहेंगी, चाहे वो आपकी बेटी हो, बहन हो, रिलेटिव हो या फिर कोई आपकी दोस्त हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।